जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022 के एग्जाम के लिए आर्मी जीडी। जी हाँ, जो इंडियन आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उनका देखो एग्जाम पढ़ना बहुत जरूरी है। आप रेस लगा रहे हैं, रनिंग के साथ साथ आपको पढ़ना क्या है। मैं आपसे वादा करता हूं यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो आपको पढ़ा रहा हूं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक एक क्वेश्चन की वादा कर रहा हूं। बस आपको ये देखना है कि आपकी कितनी तैयारी है। आप इन क्वेश्चनों के आंसर दीजिए और मैं भी इसको एक्सप्लेन करके, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम 30 क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके जीके और जीएस से जो क्वेश्चन बनते हैं। जीके जीएस से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं। जीके जीएस क्वेश्चनों को देखेंगे हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है। और याद रखना यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे सबसे पहले देखते हैं कौन देता है इस क्वेश्चन को। कमेंट सेक्शन में आंसर देना और मैं इसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखिए ये और ट्रिक भी बताऊंगा साथ में किस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। तो यहां बोला गया संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। देखिए अब संयुक्त राष्ट्र संघ को हम क्या कहते हैं, ISO भी बोलते हैं शॉर्टकट में। अब यहां बात की जाए ये कहां है। अब एक बात बताओ, हम संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे राष्ट्र, पूरे संयुक्त माने पूरे राष्ट्र को हम देखने जाएंगे तो किसी के संघ ही तो जाएंगे। हाँ, अब जब संघ जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, न्यू न्यू चीजें देखेंगे। कैसी देखेंगे भाई, हर चीज कैसी देखेंगे, हम किसी के संघ जाएंगे पूरे राष्ट्र में घूमने तो कुछ ना कुछ तो नया चीज दिखाई देगा। न्यू तो न्यूयॉर्क कौन जाए, देखो न्यू चीजें हम देखने को मिलेगी। हम किसी के संघ जाएंगे पूरे राष्ट्र को घूमने तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क, मतलब नई नई चीजें देखने को मिलेगी। और न्यूयॉर्क कहां है, आप कहो अरे यार न्यूयॉर्क है कहां, ये भी तो बात है। तो आप कहोगे यूएसए में है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। याद रखेंगे इस बात को। अभी कभी कभी ये पूछ लेता है कि ISO मतलब जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप कहेंगे 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कभी भी याद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, आपको 1945 में। कहां है उसका मुख्यालय, आपको न्यूयॉर्क में, क्योंकि नई नई चीजें देखने को जाएंगे, हम किसी के संग जाएंगे राष्ट्र को देखने। कहां है न्यूयॉर्क, आपको यूएसए में है। ओके, अब एक आ जाता है कि ISO मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका अध्यक्ष कितने देश हैं, कितने देश इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, जो सदस्य बने हैं, सॉरी सदस्य कितने देश हैं। तो आप कहोगे 193 देश इनके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने हैं, देशों ने सदस्यता ली है, तो आपको 193 है अब तक। और अभी पूछ ले हाल ही में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है, आपसे कोई अध्यक्ष पूछ ले कि भैया ये बता दो अध्यक्ष कौन है इसके, तो आप सभी कहेंगे महासचिव एंटोनिया गुटेरेस। क्या कहेंगे, महासचिव एंटोनिया गुटेरेस। याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो एंटोनियो कह सकते हैं, एंटोनिया गुटेरेस, ठीक है। इस बात को याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और इसकी बात करें, ये संयुक्त राष्ट्र संघ को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको 6 भागों में बांटा गया है। यहां से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। संयुक्त राष्ट्र संघ पूछेगा तो कहां मुख्यालय, न्यूयॉर्क यूएसए। स्थापना कब हुई, 1945 में। इसके प्रमुख अध्यक्ष कौन है, मतलब कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको एंटोनियो गुटेरेस है। और यदि बात की जाए इसके कितने देश सदस्य हैं इसके ISO के, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो आपको 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको 6 भागों में बांटा गया है। बस इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। अब कभी भी क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ से आएगा, आप छोड़ के नहीं आएंगे, मुझे पता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त यहां बोला अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अहिंसा, देखिए अब ये बात ये है अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप सभी का आंसर आ जाइए, क्योंकि भैया 2 अक्टूबर को मनाया जाए। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती भी मनाई जाती है, यह भी आपको पता होगा। जब महात्मा गांधी पैदा हुए, मान लो इस प्रकार से, तो उन्होंने अहिंसा फैला दी, मतलब कि स्वतंत्रता के लिए कुछ भी किया, अहिंसा करने लगे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, जब महात्मा गांधी पैदा होते ही उन्होंने सब कुछ, मतलब महात्मा गांधी के कारण ही हमारा देश आजाद हुआ, इस प्रकार से कह सकते हैं। मुख्य व्यक्ति वही था। तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करें तो सबसे ज्यादा अहिंसा 2 अक्टूबर, जब महात्मा गांधी के जन्मदिन पर हुई, मैटर जो ही कह सकते हो। तो 2 अक्टूबर याद रखना, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जिस दिन क्या होता है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पानीपत का तृतीय युद्ध। देखो कल मैंने 3 युद्ध आपको बताए थे। पहला युद्ध कब हुआ था, सभी लोग को बताएंगे 1526 में। दूसरा 1556 में। तीसरा कितना हुआ था, 1761 में। भाई तीनों युद्ध कल मैंने बताए थे। बाबर इब्राहिम के लिए तो पहला युद्ध हुआ था, और हेमू और बैरम खां के बीच में दूसरा युद्ध हुआ था। जो बैरम खां बाबर का सेनापति था, हेमू किसका था,
शेरशाह सूरी का था। और इसमें क्या मराठों और किसके बीच में हुई थी, तीसरा जो युद्ध हुआ था किसके बीच में, मराठों और अब्दाली के बीच में हुआ था। ये सब मैंने कल एक्सप्लेन किए थे, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया देखो आज। तो मैं कहना रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ा दिया, एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए उस दिन मुझे बता देना। पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से मैं बता रहा हूं आपको, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने, इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपसे वादा करता हूं 2022 का एग्जाम में आप वर्दी पहनोगे। तुम देखिए जब आओगे एग्जाम को तो कहोगे सच में एक एक क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो। यहां कह रहा है भारतीय नकद मुद्रा नोट किस शहर में छापे जाते हैं। तो देखिए किस शहर में छापे जाते हैं बताइए। भारत के अंदर का जो नकद मुद्रा होती है वो 4 शहरों में छापे जाते हैं, इस बात को याद रखना। 4 शहरों में छापे जाते हैं। पहला शहर है नासिक, याद रखना, पहला शहर है नासिक। दूसरा शहर है देवास, तीसरा शहर है मैसूर, और चौथा शहर है कौन सा है, सालबोनी। कौन सा है, सालबोनी, जो कहां है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहां पड़ता है बेटा, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो हमारा क्या पता किस शहर में, तो नासिक। इसमें देखो कौन सा पड़ा, नासिक, बाकी तो ये किसी में नहीं छपते। तो भारत नगद मुद्रा नोट किस शहर में छपते हैं, तो भारत के अंदर 4 शहरों में छपते हैं, नासिक, देवास और कह सकते हैं मैसूर और बालबोनी। ठीक है, याद रखिए 4 हमारे शहर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते रहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। ऐसी कौन, देखो ये जो लेडी विद द लैम्प जो है इसको सिंपली कह सकते हैं दीपक वाली महिला, हिंदी में से कहते हैं दीपक वाली महिला के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना जो दीपक वाली महिला है ये है ना, ये नर्सिंग, मतलब कह सकते हैं नर्सिंग से रिलेटेड थी। नर्सिंग का मतलब क्या है, नर्सिंग क्या होती है, फार्मेसी के अंतर्गत आती है, आपको पता है ये फार्मेसी के अंतर्गत आती है। अब नर्सिंग जो लैंप जलाएंगी, लैंप दीपक जलाएंगी, तो दीपक क्या, नर्स जलाती है, इस प्रकार से कह सकते हैं। और वो क्या है, नर्सिंग किसके अंतर्गत आती है, फार्मेसी। और फार्मेसी से आप याद कर लेंगे, ये देखिए आ गया फार्मेसी, यहां देखो फा और यहां देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडी विद द लैंप जिसे नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नर्सिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्धि, इसे हम नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी बोला जाता है, इन्हीं को नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी बोला जाता है। यदि कभी आपसे पूछते लेडी, कह सकते हैं लेडी विद द लैंप के जो इसका जन्म हुआ था वो 1820 में हुआ था और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1910 में हुई थी। आपसे इतना डीपली नहीं पूछेगा, मैं आप जो बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आपसे वादा करता हूं आपको हर एग्जाम में सटीक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। आप आर्मी बाई पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहे हैं आपको सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे दोस्त। मैं आपसे बोल रहा हूं जितने भी चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्च टच करो, वहां सारे चैनल आपको दिख जाएंगे, सारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आपके आर्मी से रिलेटेड तो आर्मी पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बीएससी पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको लाइफ में उससे काफी प्रॉफिट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था। अब देखो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की, शासक जो किस शासक द्वारा स्थापना की थी। आप लोग जब फतेह कर जाते हैं, देखो शिकार, यहां कह रहा है शिकारी, देखो कह सकते हैं सिकरी, फतेहपुर सीकरी तो इसे शिकारी कह सकते हैं। अब शिकारी किसी को क्या कर देगा भाई, मार देगा। अब मारने के बाद में क्या करेगा, उसे क्या करेगा, कब्र में दफना देगा, मतलब कुछ ना कुछ तो उसका कुछ भाग खा लेगा, बाकी जो होगा वो कब्र में दफना देगा, तो कब्र अकबर। तो इस प्रकार से कह सकते हैं फतेहपुर सीकरी की अखबार किसने की थी, अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी शिकार होगा तो वो कब्र में जाएगा भाई, किसी को मार देगा, तो इस प्रकार से कह सकते हैं अकबर। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। देखिए रूफ ऑफ द जो वर्ल्ड है ना, इसको सिंपल कह सकते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, इसको कहा जाता है पामीर। किसको कहा जाता है, पामीर को। देखो पामीर, जो पामीर का जो पठार होता है ना, पामीर का पठार आपने देखा होगा, पामीर का पठार जिसे बोला जाता है, ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। पामीर का पठार कहां है, वो तिब्बत में है। कहां है भाई, तिब्बत में है। तो तिब्बती को बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, पठार है, ये सबसे ऊंचा पठार है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। पामीर के पठार को, पामीर को जो पठार है उसे विश्व की क्या कहते हैं, विश्व की छत भी बोलते हैं इसको, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे ध्यान से। ये क्वेश्चन आपके सामने, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अमरकंटक जो होता है ना, अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। आप याद रखना हमेशा, अमरकंटक की जो पहाड़ी है वो 3 नदियां सबसे ज्यादा वहां से इंपोर्टेंट है। पहली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भी हमारी कहां से निकलती है,
अमरकंटक से निकलती है पहाड़ी से। नंबर 2 निकलती है सोन नदी, 2 निकलती है सोन नदी। और तीसरी नदी जो निकलती है वो होती है जोहिली नदी। ये 3 नदियां हैं जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। अब आपके सामने यहां वाला कौन सा नदी उद्गम है आप बता दो। नर्मदा नदी भी है, यहां देखो सोन नदी भी है, तो ऑप्शन तो यहां 2 हो जाएंगे यार। तो यहां तो ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां इन्होंने या तो फिर टाइपिंग करते हुए गलत हुई है। 1 मिनट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, जस्ट मोमेंट रुकेंगे बस, ठीक है। जस्ट मोमेंट रुकेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, जस्ट मोमेंट रुकेंगे। इसका एक क्वेश्चन का थोड़ा इन्होंने डाउट किया है, टाइपिंग करते हुए गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है। जस्ट मोमेंट रुकेंगे। आर्ट का नर्मदा नदी राइट होगा इसमें बेटा, नर्मदा नदी। ये देखिए ये नदी नहीं होगी यहाँ, नर्मदा नदी इन्होंने ऑप्शन नंबर ए इज राइट है यहाँ, ठीक है। नर्मदा नदी, बाकी सोन नदी जो नदी भी निकलती है, तो अमरकंटक से जो इंपोर्टेंट है वो नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है, जिसे हम एजी कहते हैं शॉर्टकट में एजी। जो आर्टिकल की बात की जाए, ये कौन से आर्टिकल के थ्रू आते हैं, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं कौन से आर्टिकल के, तो आप कहेंगे ये 76 आर्टिकल के थ्रू आते हैं। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा वकील होता है सुप्रीम कोर्ट का, याद रखना। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो पूरे क्या होता है, जिसे महान्यायवादी बोलते हैं, इसे हिंदी में महान्यायवादी क्या होता है, पूरे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा वकील होता है, ठीक है। एजे सरकार के कोई भी केस लड़ता है तो सरकार के थ्रू यही केस लड़ता है, याद रखना। और इसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, इस बात को याद रखना है। और इसमें जो है, जो प्रेजेंट में जो हमारे 15वें नंबर के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो है हमारे के वेणुगोपाल है, के वेणुगोपाल है, इसको याद रखना है। के वेणुगोपाल है, ठीक है, याद रखना है। और ये कब चुने गए थे, तो 2017 में इनको चुना गया था। कब, 30 जून 2017 को इन्हें चुना गया था। इनका कार्यकाल 3 वर्ष है, इनका कार्यकाल 3 साल है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट को राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक बार इसको देखेंगे सभी लोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखना। ऐसा जब एक्सपेरिमेंट करता है, कोई अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, वो महात्मा गांधी ही करेंगे, इस बात को याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहां बी की ओर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहां कह रहा है कि भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष बाद कराया जाता है, तो भारत में जो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष बाद कराया जाता है। ये तो सभी को पता होगा, 5 वर्ष बाद लोकसभा के चुनाव कराया जाता है। मैं आपको कभी एक पॉइंट यहां बता दूं कि संसद क्या होता है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होता है राष्ट्रपति और प्लस राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है। लोकसभा से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा प्लस लोकसभा से मिलकर बनी होती है। यहां लोकसभा की बात की जा रही है। लोकसभा के जो आर्टिकल की बात की जाए, ये कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है, तो आप सभी का आंसर आएगा 81 आर्टिकल के थ्रू आता है। आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में पूरा डिस्कस कराया गया है। इसके जो सदस्य हैं, वर्तमान में सदस्यों की संख्या बताई जाए, इनके जो सदस्य हैं वर्तमान में वो 545 हैं, और अधिकतम हो सकते हैं कितने, तो 550 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में 545 है, इस बात को याद रखेंगे। और एक पॉइंट याद रखना, लोकसभा के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ओम बिरला है, ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला है, याद रखिए। ओम बिरला क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो विष्णु वासुदेव मंगलकर है, याद रखना। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की, तो आप कहेंगे मीरा कुमारी थी, आप भूलेंगे नहीं, इन चीजों को याद रखना है। और इनका जो सदन का नेता होता है, लोकसभा सदन का नेता कौन होता है, कभी पूछ ले, सदन का नेता कौन होता है, तो पीएम होता है। जो इस प्रेजेंट में जो पीएम है, इसमें मोदी है, तो मोदी इसके सदन के नेता होंगे। और इसमें बात की जाए लोकसभा कहां है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में स्थित है, इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। और एक याद रखना कि लोकसभा में अभी हाल ही में एक संशोधन किया गया था, 104वां संविधान संशोधन, जो 2019 में किया गया था, और 2019 में किया गया था, और 1 जनवरी 2020 से ये लागू किया गया, कि जिसमें जो दो अंगल भारतीयों को रखा जाता था, 2 अंगल भारतीयों को इनमें सदस्यता दी जाती थी, उनको वो सदस्यता को निरस्त कर दिया गया है 2019 के संविधान संशोधन के थ्रू। 2019 में जो संविधान संशोधन हुआ था 104वां, उसमें, ठीक है, 2 जो अंगल भारतीय थे उनको समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन। कभी आ जाए 104वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, तो आप एक्सप्लेन करके दे देंगे कि 2 जो अंगल भारतीय थे उनको हटा दिया गया है।
104वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 2019 में हुआ था, और ये जो लागू किया गया वो 1 जनवरी 2020 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से देखिए यहां बोला गया है अक्सर जो ब्लैक पर्ल कहकर भी संशोधित किए जाते हैं, तो कौन संबोधित किया जाता है, कौन किया जाता है संबोधित किया जाता है, जो जिसे बोला जाता है ब्लैक पर्ल। किसको बोला जाता है? तो पेले को बोला जाता है, याद रखना, पेले को ब्लैक पर्ल बोला जाता है, जिसे ब्लैक पर्ल का मतलब होता है काला मोती, याद रखो, इसको हिंदी में हम काला मोती कहते हैं। और काला मोती को किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है। ये पेले किस लिए कहा जाता था? अब याद रखना, ये पेले महान फुटबॉल खिलाड़ी था। ये कौन था? ये फुटबॉल में सबसे महान खिलाड़ी था ये पेले, इसीलिए इसे ब्लैक मोती कहा जाता है। याद रखना इस बात को, ब्लैक पर्ल कहा जाता है पेले को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारतीय संसद की ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? भारत की जो संसद है उसकी ऊपरी जो सदन होती है उसको हम राज्यसभा कहते हैं। और राज्यसभा जो आर्टिकल की बात की जाए, ये कौन से आर्टिकल के थ्रू रखा गया है? तो आप सभी का आंसर आएगा 80 आर्टिकल। लोकसभा को किसके? 81वें आर्टिकल। हमने बताया कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है प्रेजेंट में। अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, इस बात को याद रखना है। और इसमें बात की जाए, इसमें क्या होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं वो 12 सदस्यों को अपने तरफ से मनोनीत करता है, मतलब कि वो खुद चुनता है। ठीक है, मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है लोकसभा में? तो आप कहेंगे 12। ठीक है, वो राष्ट्रपति चुनता है अपने हिसाब से 12 सदस्य, बाकी जो भी है वो चुन सकते हैं कोई भी। मैंने सीटों की बात कर ली, आर्टिकल की बात कर ली। अब इसकी स्थापना बताई जाए कि लोकसभा की स्थापना कब की गई थी, राज्यसभा की स्थापना कब की गई, हमसे पूछ ले कि स्थापना कब की गई, तो आप स्थापना को सिंपली कह देना दोस्तों कि 1952 में इसकी स्थापना की गई। और यदि कभी पूछ ले नई दिल्ली में है। इसका कार्यकाल की बात करें, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आप कहेंगे 6 वर्ष का होता है, याद रखेंगे इस बात को। लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष का, राज्यसभा का 6 वर्ष का। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को? एनीवे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से इतने क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए ब्राह्मण जो होते हैं ना वो राजाओं के, तुमने देखा होगा कि हर एक राजा अपने मतलब कि राजा है कोई तो वो ब्राह्मण को जरूर रखता था, मतलब किसी एडवाइस के लिए, मतलब एडवाइस देने के लिए, नहीं अपनी कुंडलियों को दिखाने के लिए। तो ब्राह्मण समाज किसने कहेगा? राजा राम मोहन राय, रॉय हो जाए, ठीक है, रॉय, राजा मोहन राय। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी परम सत्य आंसर है। अब ट्रिक से याद करिए सब चीज को, बेस्ट बन रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक बार सभी लोग इसका आंसर देंगे। यहां कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है बताइए। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया को हम हिंदी भाषा में यदि बात की जाए तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, प्रवेश द्वार कहते हैं इसको, भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं गेट वे ऑफ इंडिया को। यदि बात की जाए गेट वे ऑफ इंडिया है कहां, तो आप सभी कहेंगे ये मुंबई में स्थित है। मुंबई कहां स्थित है? आप बोलोगे भारत में है यार, ये कोई बाहर थोड़ी है। उसके बाद में बात की जाए इसका निर्माण कब किया गया था? गेट वे ऑफ इंडिया मतलब कि भारत के प्रवेश द्वार का निर्माण कब किया गया था? कभी पूछ ले आपसे एग्जामर तो आप कहेंगे 1924 में इसका निर्माण किया गया था। ये कहते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कितना फीट ऊंचा है, तो आप कहेंगे 26 मीटर ऊंचा है, मतलब कितना होगा? 85 फीट ऊपर है, 85 फीट ऊंचा है। और यदि बात की जाए इसमें कितने लाख रुपए लगे थे, कभी नहीं पूछेगा ये बात, फिर भी 21 लाख मान लेना, 21 लाख रुपए लगे थे। ठीक है, इस बात इससे ज्यादा 21 लाख थोड़ी पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना पूछ लेगा कितना फीट ऊंचा है, तो आपको 26 मीटर ऊंचा है, मतलब कि या फिर 85 फीट ऊंचा है। इसकी स्थापना 1925 में हुई और ये कहां स्थित है? आप कहोगे मुंबई में। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, तो ज्यादा आपसे कहूंगा भी नहीं। भाग नंबर 2 में पहुंच जाइए। भाग नंबर 2 में आपके रसायन विज्ञान से क्वेश्चन बनते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे जीके से बन गए, अब जीएस से देख लो। अब यहां बोला जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो सभी का आंसर आएगा कि 7% हमारे बॉडी में रक्त पाया जाता है, पूरी बॉडी का 7% पाया जाता है। अब यदि बात की जाए स्वस्थ कोई मनुष्य है उसके अंदर कितने लीटर रुधिर होता है, तो आप कहोगे 7.8 लीटर रुधिर होता है। यदि कोई बच्चा है जो छोटा सा है तो उसे 400 से लेकर 1400 ml तक होता है। ठीक है, 400 से लेकर 1400 ml तक क्या होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं, सॉरी 14 से नहीं, 40 से लेकर 400 ml तक, 40 से लेकर 400 ml तक बच्चे के अंदर खून होता है। जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी बात की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों में 40 से लेकर 400 ml तक खून होता है, ब्लड होता है। लेकिन स्वस्थ मनुष्य है, पूरा है, तंदुरुस्त है, उसमें 7.8 लीटर दूध रक्त होता है, ब्लड होता है। ठीक है,
याद रखना। और परसेंटेज की बात करें तो 7% होता है, और लीटर की बात करें 7.8 लीटर ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, यहां इस क्वेश्चन को देखिए, एलपीजी जिसे कहते हैं एलपीजी सिलेंडर में निम्न में कौन सी गैस का मिश्रण होता है? बताओ, एलपीजी के अंदर जो गैस होती है, हम लोग खाना बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी गैस भरी होती है? कभी आपने सोचा है? अब देखिए यहां लिखा है, हम यहां ट्रिक से आपको बता रहा हूं, एलपीजी। अब देखो यहां लिखा है पी, तो याद रखिए इसमें क्या होगा, प्रोपेन तो 100% होगी। याद रखिए पी से प्रोपेन, तो प्रोपेन देखो यहां आया है और एक यहां आया है। अब देखो प्रोपेन के साथ एथेन तो होगी नहीं, तो ये बात वैसे प्रोपेन ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन, बस याद रखना इस बात को। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तब एक क्वेश्चन और इसमें बन जाता है, यदि मैंने आपको यहां जब एलपीजी की बात की है, तो कभी कभी प्राकृतिक गैस की बात कर लेता है। प्राकृतिक गैस, उसमें किस किस का मिश्रण होता है? प्राकृतिक गैस में किसका मिश्रण होता है, कभी पूछ लेता है, तो आप याद रखना मीथेन और इथेन का मिश्रण होता है। इसका और इथेन, मेथेन और इथेन का मिश्रण होता है प्राकृतिक गैस में, इसको याद लिख लेना। 1 हर्ट्ज बराबर कितना होता है? 1 हर्ट्ज बराबर कितना होता है? तो सभी को पता है 746 वाट होता है 1 हर्ट्ज बराबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 746, याद रखना 746 वाट। प्रकाश तो कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम क्या चीज होता है? तो आप कहोगे प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा जो होता है वो लाल रंग होता है। याद रखना सबसे ज्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण में, वो क्या होता है? रेड प्रकाश होता है। इस प्रकार को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है? यार श्वसन किससे लेते हैं? त्वचा से लेते हैं? नहीं, हृदय से नहीं, गुर्दे फेफड़ों से लेते हैं हम सांस को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको एक बार बताओ सभी लोग। यहां कह रहा है पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? बताओ, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होगी? तो आप होगे डेंगू तो होगा नहीं, ना ही मलेरिया होगी, ना ही हैजा होगा, रेबीज हो जाता है, क्योंकि पागल कुत्ते के लार में रेबीज वायरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी ऑफ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तन हो जाता है? यदि हमारा भोजन है पचेगा तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? तो आप कहोगे अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में क्या हो जाता है? ये परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए यहां कह रहा है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है कौन सी होती है? जीवन की मूलभूत इकाई ऊतक होता है? नहीं। टिश्यू नहीं होता है? अंग होता है? नहीं। कोशिका अंग नहीं, कोशिका होती है, जिसे हम सेल कहते हैं। सेल क्या होती है? ये जीवन की मूलभूत इकाई होती है सेल, क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी सेलों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड किसके कारण होता है? देखिए टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, ये सभी को पता होगा, लेकिन इस बात को याद रखने का बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया से रोग होने वाली की एक ट्रिक है, याद रखो कौन सी होती है? ट्रिक रखना, जीएसटी तो आपने देखी होगी, जीएसटी आप देते हैं, जीएसटी बिल वगैरह, तो जीएसटी पंडित कहना, याद रखना जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। कैसा भाई? न्यू है। जीएसटी टीका है, जो जीएसटी दे रहा है वो पंडित, जब जीएसटी को पंडित देता है तो उसका टीका क्या है? न्यू है। जीएसटी लगा के पंडित, तो इस प्रकार से कह सकते हैं, तो पंडित टीका लगाता है तो उसका जीएसटी भी अभी भी जीएसटी दे रहा है जो भी टीका लगाता है। तो देखो जी से क्या हो जाएगा, आप याद रखना, जी से आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोनेरिया रोग हो जाता है। एस से लिखते रहना, और एस से जो रोग होता है मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखना, उसको होता है, एक होता है सिप्रिया, याद रखना, सॉरी सिफिलिस रोग हो जाता है। देखो एक होता है गोनेरिया, एक होता है सिफिलिस रोग, और टी की बात की जाए, टी से तपेदिक जिसे टीबी कहते हैं, टीबी रोग हो जाता है। और पा से हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा? पा से हो जाएगा तुम्हारा प्लेग रोग हो जाता है, प्लेग रोग जिसे कहते हैं, प्लेग रोग, ठीक है। और डी से क्या हो जाएगा? डी से डिप्थेरिया रोग हो जाता है। ता से क्या हो जाएगा आपका? टिटनिस रोग हो जाता है। का से क्या हो जाएगा आपका? का से, तो का से काली खांसी हो जाती है। टी से क्या होता है बेटा? टी से लिखते रहो अपने बुक में, टी से क्या हो जाएगा भाई? टिटनिस हो जाएगी। का से देखो, फिर का से क्या कर सकते हैं आप? कुष्ठ रोग हो जाता है। न्यू से क्या हो जाएगा बेटा? निमोनिया रोग हो जाता है। है से क्या हो जाएगा? हैजा रोग हो जाएगा। तो हमारा क्या आया था? टाइफाइड। और टी से टाइफाइड भी हो जाता है। टी से इसको देखो, टी से टाइफाइड मैंने आपको बताया था यहाँ, टी से टाइफाइड, ठीक है। टी से टाइफाइड और तपेदिक, ये दोनों रोग हो जाते हैं, याद रखना है। टी से देखो, ता से तपेदिक रोग कह सकते हैं, और टी से टाइफाइड भी हो जाता है। तो ये तपेदिक, टाइफाइड, ये सब हमारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इन सभी को हम एक बार नोट कर लेना, जो मैंने भी बोले हैं हाल ही में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। तो लोहे को जो जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है? बताओ,
लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कौन सी होती है, सभी लोग बताएंगे। वो देखो ऑक्सीकरण के कारण क्या होती है, लोहे पर जंग लग जाती है। ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मछली के द्वारा सांस लेती है, तो सांस कौन लेता है, मछली किसके द्वारा सांस लेती है, तो आपको कहोगे ये फेफड़ों द्वारा, त्वचा नहीं, ये गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, बताइए। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर भाई बी की ओर जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, मानव के शरीर का रंग लाल किसके कारण होता है, मनुष्य के, मैं बोल क्या रहा हूं, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, ब्लड, ठीक है, ब्लड का रंग किसके कारण होता है लाल, बताओ। आप कहोगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, इस चीज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अचुंबकीय धातु है, बताइए। अचुंबकीय धातु कौन सी है, अचुंबकीय धातु वो होती है जो चुंबक पर नहीं चिपकती है। तो लोहा तो भैया चिपक जाता है, निकिल भी चिपक जाता है, कोबाल्ट भी चिपक जाता है, लेकिन टीन कभी आपने देखी है चिपकती हुई, नहीं देखी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बाकी हम पार्ट 2 में मैथ को देखेंगे। यहां कह रहा है बादल, देखो यहां कह रहा है बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, बादल आपने वातावरण में तैरते हुए, आकाश में तैरते हुए देखे हैं, वो क्यों तैरते हैं, इसका कारण क्या है, बताइए। वो क्योंकि उसमें जो घनत्व होता है वो कम होता है, उनका घनत्व कैसा होता है, कम होता है, इसलिए वो तैरते हैं। तो हमारे जो कोर्स थे 30 क्वेश्चन जो जीके जीएस के वो कंप्लीट हो गए, और बाकी जो 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के बचे हैं, आप देख लीजिए मैथ और रीजनिंग के, यहां से स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 2 में वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहली बार आए दोस्तों को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।